हेलो स्टूडेंट, द प्राइम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं प्रदीप। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश का क्लास लेकर चल रहे हैं और आप अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। क्या करते हैं, इसमें हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वॉइस पढ़ रहे हैं। कल छोटा सा वीडियो हम लोग पढ़े थे, वॉइस पढ़े थे। अब वॉइस को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं और हमने ये बोला था कि किन किन बच्चों को टेंस आता है, जो भी टेंस आते हैं उनके लिए वीडियो है। चलिए हम उनको जो जिसको टेंस नहीं आता है उनको भी ध्यान में रखते हुए आपसे वीडियो हम बनाते हैं और पढ़ाने का कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर जिसको टेंस नहीं आता उनको भी यह वीडियो लाभ करेगा और यह वॉइस उनको भी समझ में आएगा। क्या करते हैं, हम लोग कल पढ़े थे कि जितने भी एक्टिव वॉइस होते हैं वह सभी किस में फॉर्म में होते हैं? एक्टिव वॉइस के फॉर्म में होते हैं। उसके चेंज करने की प्रक्रिया होती है वह पैसिव वॉइस कहलाती है। किसी नियम के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं। तो नियम भी बताए थे आपको कि यदि टेंस है तो उस टेंस में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, वी थर्ड लिखते हैं, बाय लिखते हैं और सब्जेक्ट को लिख देते हैं। जो भी टेंस का सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाते हैं। यही ना बोले थे हम। क्या पढ़े थे? बस थोड़ा बेसिक सा चीज पढ़े थे कि भैया सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव केस कैसे बदलते हैं, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव केस कैसे बदलते हैं और कौन कौन से टेंस का पैसिव नहीं बनता। आप सभी लोगों को ये जानकारी मिल चुका होगा। अब आज से हम क्या पढ़ते हैं उसको आगे पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस थोड़ा सा कल हम बताए थे। प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को कैसे पैसिव में बदलेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सिंपल सा फॉर्मेशन क्या होता था, एक्टिव वॉइस क्या होता था। अब देखो जिसको टेंस नहीं आएगा उसको भी आ जाएगा। टेंस का स्ट्रक्चर हम लिखते हुए चलते हैं। सब्जेक्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, भी फर्स्ट होता है और इसी में यस या ईएस जुड़ जाता है और ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। यही ना करते हैं। यदि आपका अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंपल सेंटेंस भी बोला जाता है। ये हम आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है, ये हम आपको पढ़ा दिए थे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें एक एक्सरसाइज लेते हैं और एक्टिव वॉइस उसे पैसिव में चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस क्या है आपका? एक्टिव वॉइस से यू रोट ए लेटर, सॉरी राइट, यू राइट अ लेटर। आप पत्र लिखते हो, आप एक पत्र लिखते हो। यह आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक सिंपल सा टेंस है। आप एक पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर। इसे हमें पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में चेंज करने के लिए अभी हम आपको बताएं क्या है कि इस इधर का जो टेंस का आपका ऑब्जेक्ट उसे सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए लेटर। अब बताइए यह कौन सा टेंस है? तो भैया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब चाहिए सब्जेक्ट के बाद। तो जो भी टेंस का एक्टिव है उसके बाद वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, बस यही करते हैं। तो यहां पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बाद कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस आता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर होता है। क्या होता है? इज एम आर होता है। और सभी लोग जानते हैं इज किसके साथ लगता है? सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। एम किसके साथ लगता है? आई के साथ लगता है। आर किसके साथ लगता है? प्लूरल नाउन के साथ लगता है। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ बात। अब बताइए ए लेटर कैसा नाउन है? ए लेटर किसी भी लेटर्स तो लिखा नहीं है। ए लेटर मतलब एक लेटर है, एक पत्र है कोई। तो इज लगेगा कि एम आर लगेगा? इज लगेगा। गुड, यहां पर क्या लगेगा? इज लगेगा। जब हम हेल्पिंग वर्ब लिख लिए तो इसके बाद कहीं ना कहीं हमें वर्ब चाहिए। ठीक है, वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। तो भैया राइट का और पैसिव हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का क्या हो जाएगा? रोट। राइट का क्या हो जाएगा? राइट का रिटेन, सॉरी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटेन हो जाएगा। राइट का रिटेन हो जाएगा। इसके बाद बाई लिख देते हैं और इसके बाद जो भी टेंस का सब्जेक्ट उसे पैसिव में ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं बाई के बाद। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस कल हम बताए थे क्या हो जाएगा? यू ही होता है। यहां पर क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ये आपका छोटा सा रहा एक एग्जाम्पल जो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अब हम क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट टेंस के टेंस में ही पढ़ लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल कैसे होता है। चलिए इसी में हम बता देते हैं नेगेटिव कैसे होगा। ठीक है, नेगेटिव में बस एक चीज ध्यान रखना कि
जब अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो इज यस या ईएस जोड़ते हैं वर्ब में, यस या ईएस जोड़ते हैं। तो नेगेटिव में क्या जोड़ता फॉर्मेशन होता है आपका टेंस का, सब्जेक्ट होता है, डू होता है, डज होता है, नॉट होता है, बी फर्स्ट होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ए लिखते हैं ना टेंस में। टेंस भी क्लियर होता होगा, चलेगा आपका। अब हमें क्या करना है, इसे पैसिव में बनाना है, पी फॉर पैसिव। पी फॉर कोई दूसरा मत समझ लेना, किसी का नाम है, पी फॉर पैसिव यहाँ पर। तो यहां पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, इधर वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। फिर इसके बाद हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लेंगे। अभी आपको बताया प्रेजेंट जो भी टेंस का एक्टिव है उसके बाद टेंस का हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है तो नॉट लिख लेंगे, भी थर्ड का प्रयोग करते हैं, फिर बाई का प्रयोग करते हैं, इसके बाद उस टेंस का सब्जेक्ट लेकर जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास। यह फॉर्मेशन हो जाता है आपका पैसिव वॉइस का। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे अभी एक अब आपको बताएं उसी को समझाते हैं। जैसे लिखे थे ना, क्या लिखे थे, यू राइट ए लेटर, तो यहां पर क्या लिखेंगे, आप पत्र लिखते हो तो आप पत्र नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट अ लेटर, इस तरह से है, ठीक। अब हमें पैसिव बनाना है, पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, यही आपका ऑब्जेक्ट है, ए लेटर आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर। ए लेटर कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ इज लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। फिर इसके बाद नॉट है तो नॉट लगा देंगे, फिर उस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो वर्ब हमारा है राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, क्या हो जाएगा, रिटेन। फिर इसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, देन आपका इधर का जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, यानी कि यू का यू ही होता है। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का कैसे हम पैसिव बनाते हैं। आगे चलते हैं, इसी एक्सरसाइज को हम इंट्रोगेटिव वाला पढ़ लेते हैं। चलिए कुछ ज्यादा नहीं है, एक एग्जाम्पल को समझाते हुए चलेंगे, क्योंकि जब एक एग्जाम्पल समझ में आएगा तो उसी से रिलेट करते हुए बाकी का सभी कर लेंगे, और अपने बुक से एक्सरसाइज लगाइएगा, निश्चित रूप से टेंस के अकॉर्डिंग वाला पैसिव लगा लेंगे। चलिए इसी को हम क्या करते हैं, पैसिव में चले जाते हैं, इंट्रोगेटिव में। ध्यान रखिएगा, इसी में बताते हैं आपको इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आपका रहता है, तो इंट्रोगेटिव आप जानते हैं दो प्रकार का होता है, एक WH वर्ड शुरू में रहता है, एक WH वर्ड बीच में रहता है। तो कोई भी अगर हिंदी वाक्य में क्या, क्यों, कब, कैसे शुरू में आता है तो उनका वर्ड मीनिंग हम नहीं लिखते हैं, उसके बदले में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। जो भी टेंस होता है, तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, डू, डज से प्रारंभ होगा वाक्य, इसके बाद सब्जेक्ट को लिख देते हैं, भी फर्स्ट लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। यदि नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, ठीक है। अब हमें पैसिव बनाना है, तो यदि एक्टिव वॉइस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तब पैसिव वॉइस भी आपका हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। बट ध्यान रखना, सेम हेल्पिंग वर्ब नहीं, जो भी टेंस उसके बाद वाला हेल्पिंग वर्ब से। तो चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, इज, एम, आर से शुरू होगा, और यहां पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, भी थर्ड आ जाएगा, बाई आ जाएगा, देन सब्जेक्ट को लिख देते हैं, ठीक। जैसे एक एग्जांपल है, क्या बोले थे, यू राइट ए लेटर, आप एक पत्र लिखते हो, यू डू नॉट राइट ए लेटर, आप एक पत्र नहीं लिखते हो। क्या आप एक पत्र लिखते हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या आप एक पत्र लिखते हो, तो क्या शब्द शुरू में आता है, तो उसको अंग्रेजी तो लिखते नहीं है, डू यू राइट अ लेटर, इस तरह से हो जाएगा कि नहीं। अब हमें कैसे इसका पैसिव बनाना है, तो यहां पर देखिएगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो हेल्पिंग वर्ब से पैसिव भी शुरू होगा। तो देखिएगा इधर वाला ऑब्जेक्ट कैसा है, तो सिंगुलर नाउन है, क्योंकि हमें चेंजिंग करना है, इधर सब्जेक्ट के रूप में लाना है। तो इधर आपका सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो यहाँ पर इज आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ए लेटर का प्रयोग कर देंगे, ए लेटर आ जाएगा। फिर अब हमें क्या करना है, हमें वर्ब चाहिए, तो रिटेन हो जाएगा, फिर बाई लग जाएगा, ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, तो यू हो जाएगा। इस तरह से हमारा हो जाता है इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप, और इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप भी हो जाता है, जब WH वर्ड बीच में आ जाता है उसके वर्ड भी नहीं लिखते, यानी कि आपका एक्टिव वॉइस किससे शुरू हो जाएगा,
WH वर्ड से शुरू हो जाएगा। WH वर्ड आप लोग जानते ही होंगे। WH वर्ड क्या होता है? WH वर्ड वो होता है जिसका क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे वेयर, व्हाट, इस तरह से ना, व्हाई, WH वर्ड है सब। तो यहाँ पर भी आपका पैसिव क्या हो जाएगा? WH वर्ड से ही शुरू होगा। यानी कि अब एक चीज मिलता है हमें, क्या? जब भी आपका WH वर्ड से शुरू होता है, हेल्पिंग से शुरू होता है, तो वह हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। WH से शुरू होता है, WH वर्ड से ही शुरू होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? WH वर्ड हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, भी थर्ड बाई सब्जेक्ट का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए इसी एग्जाम्पल को बता देते हैं हम। क्या यहां पर क्या हो जाता है? मान लीजिए व्हाट है, क्या आप पत्र क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? चलिए, वाई इज ए लेटर रिटेन बाई यू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे, घबराइएगा मत। अभी हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, बेसिक से पढ़े, इसलिए हमें टेंस के अकॉर्डिंग पूरा टेंस को खत्म करना पड़ेगा। तब आपको स्पेशल रूल में पढ़ाएंगे तो कहेंगे वाह मजा आ गया। ठीक है, तो हम आज क्लियर किए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव से लेकर इंट्रोगेटिव तक। एक चीज छूट रहा है आपका, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा पैसिव में। ठीक है, तो बस इतना ही था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका इस टेंस के अकॉर्डिंग कैसे पैसिव में बदलते हैं। जाते जाते एक चीज बता देते हैं आपको कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कैसे बदलते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बहुत ही आसान है। टेंस के अकॉर्डिंग जितने भी आपका एक्टिव वॉइस होता है सभी आसान होते हैं, सब आसान है, इसमें कुछ करना होता नहीं है। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को भी अब पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो बस हमें अब बताना रहेगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कैसे होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे होता है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का कैसे होता है, क्योंकि हम प्रेजेंट अच्छे से पूरा क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस को हम कैसे पैसिव में बदलेंगे। एक चीज जानिएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है। सबसे पहले टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, इज एम आर को लिखा जाता है, इज एम आर को लिखा जाता है, भी फर्स्ट लिखा जाता है, आईएनजी आ जाता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। एक चीज याद रखिएगा, जितने भी कंटीन्यूअस टेंस है, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे और फ्यूचर कंटीन्यूअस का तो बनता नहीं है, दो ही टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस। यानी कि जितने आईएनजी फॉर्म वाले आपका होता है उसमें हेल्पिंग वो आगे के टेंस का नहीं आता है, उसी टेंस का हेल्पिंग रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वो सेम रहेगा, एक चीज बढ़ जाता है, बीइंग बढ़ जाता है। चलिए यहाँ पर फॉर्मेशन लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाएगा इज एम आर हो जाएगा, इसमें एक चीज जुड़ जाएगा, बीइंग हो जाता है, फिर भी थर्ड तो हर में लगता है भैया पैसिव वॉइस है तो बाई लगा देंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग कर लेते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे अगले क्लास में। बस ये था आपका डेमो था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कैसे बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इस फॉर्मेशन को समझ भी लिए होंगे, आई होप कि याद भी हो गया होगा, क्योंकि बहुत बड़ा है नहीं, छोटे बच्चे तो है नहीं, बस देखना समझना है, डीएलएड करना है आप, ठीक है। बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, यह इंग्लिश डीएलएड सेकंड फोर्थ में नहीं आता है, यह आपका टेट, सुपर टेट, सी टेट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पैसिव वॉइस में कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, नॉर्मल क्वेश्चन आता है, लगा लेंगे क्योंकि हमने खुद ही दिया है टेट सुपर टेट। तो ठीक है, बस इतना ही, थैंक यू।